बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूं और मेरे साथ हैं असगर चौधरी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पार्लियामेंट और पीटीआई को कवर करते हैं। असगर चौधरी साहब, इमरान खान साहब की आंख के हवाले से जब से खबर आई उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना दिया, फिर अचानक अडयाला के सामने से उठकर वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर कल धरना देते हैं और फिर वो धरना भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात के बाद खत्म होता है। क्या यकीन दहानियां करवाई गई हैं और इस वक्त सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह धरना खत्म क्यों किया? जी बहुत शुक्रिया। देखिए हुसैन साहब, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि एक मकबूल तरीन पार्टी हो, उसका चेयरमैन जेल के अंदर हो। और माजी में आज भी वो ट्वीट रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब वाला मामला था तो इमरान खान साहब ने उनका किरदार किया था और उनका ट्वीट किया था। ये रिकॉर्ड के ऊपर आज भी जी। मौजूद है, अब रीपोस्ट हो रहा है वो। और आज के हुक्मरानों का क्या किरदार है उसके ऊपर कि एक साबिक वज़ीर आज़म को, एक पार्टी के हेड को आप पिम्स हॉस्पिटल लाते हैं, पूरी दुनिया से आप छुपा के रखते हैं, 5 दिन तक आप उसके ऊपर सारे मामले के ऊपर मिट्टी डालते हैं। जब एक जर्नलिस्ट एक स्टोरी ब्रेक करता है तो आप कहते हैं ये फेक न्यूज़ है। और फिर बिल आखिर आपके जो वज़ीर इत्तलात, जो हुकूमती तर्जुमान भी होते हैं, वो एक मुख्तसर सी तस्दीक भी करते हैं। जी। ये वो इशू था कि आप ये समझ लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर, कारकुनों के अंदर आग लग चुकी थी और कारकुनों का इतना ज़्यादा प्रेशर था। देखिए कोई कॉल नहीं थी अडयाला जेल की उस दिन, वो रूटीन की एक जी। था। लेकिन वहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनों की पहुंची और उसके बाद जब कॉल चलाई गई सुहेल अफरीदी की जानब से कि अरकान पार्लियामेंट भी पहुंचे, चूँकि पार्लियामेंटेरियन की तादाद कम थी, कारकुन ज़्यादा थे, जी। तो उसके ऊपर जो है फिर कुछ पार्लियामेंटेरियन भी वहाँ पर पहुंचे। रात 2 बजे एक टैक्टिस इस्तेमाल की पंजाब पुलिस ने और ऐसा लग रहा था कि इन सारे लोगों को एक बार फिर गिरफ्तार कर रही है। वहाँ पर बड़ा दानिशमंदी का सबूत दिया सुहेल अफरीदी ने। देखे, एक तो वो वीरान एरिया है, पूरा इलाका अगर आप देखें अडयाला वाला, तो वो बड़ा वीरान सा है। अब रात के अंधेरे में अगर कारकुन वहाँ पर गिरफ्तार हो जाते हैं तो कल उन कारकुनों के पीछे कौन जाएगा? और फिर हुकूमत की तो जो मर्जी है, जो मर्जी डाल दें जी ऊपर। ये जी। जी यहाँ से निकले थे, इनसे ये बरामद हुआ, बरामदियाँ तो डाली जाती हैं, आपको पता है। और उन्होंने वहाँ पर पार्लिमानी पार्टी का इजलास किया और उसके बाद ये तय हुआ कि सुबह हमने सुप्रीम कोर्ट जाना भी है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना भी देना है। जी। उसके बाद फिर ये धरना वहाँ से आया सुप्रीम जो कोर्ट के बाहर। सुप्रीम कोर्ट के बाहर। वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब से सलमान अकरम राजा साहब जी ने मेरी सलमान अकरम मुलाकात राय भी साहब हुई है की और उन्होंने कहा कि हम जो रिपोर्ट्स हैं जी मुलाकात नहीं करवा सकते, लेकिन वो रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा जी, देते ये हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम जी। कोर्ट से उनकी मुलाकात हुई थी। चूँकि चीफ जस्टिस साहब उस वक़्त मौजूद नहीं थे, ये दिन का सही। वक़्त था और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने अपने सारे खदशात रखे थे। हाई कोर्ट का जो केस था, वो पिटीशन के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को आगाह किया गया था। तो उसके बाद फिर जब सुप्रीम कोर्ट की जानब से इन्हें ये कहा गया कि हम आपकी मुलाकात तो नहीं करवा सकते, लेकिन वो जो चीज़ें हैं उनकी वो बीमारी जो से रिकॉर्ड मुताल्लिक है, जो उनकी रिकॉर्ड रिपोर्ट्स हैं हम आपसे सरकारी, शेयर करेंगे। लेकिन उस पे भी एतराज एक तो ये आया कि शफी जान साहब ने कल कहा कि हम उन रिपोर्ट्स को कैसे मान लेंगे, ये रिपोर्ट्स ठीक हैं, क्योंकि इन पे क्या एतबार किया जा सकता कि ये रिपोर्ट्स तो जो मर्जी उसमें चेंज करे। और दूसरी चीज ये कि नजम सेठी साहब सीनियर साफी हैं, आप भी जानते हैं, उनकी जानिब से कल ये क्लेम किया गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनको उनका इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट का ये हुँ। मुलाकात करवा देने का फैसला हो चुका है। इस पर क्या तफसीलात है आपके देखिए, पास? जो हमारे ज़राए थे ना रात को, देखिए उसके बाद गुज़श्ता रात ही खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इनकी कोर कमेटी और सियासी कमेटी का बड़ा अहम इजलास हुआ है। बड़ी वहाँ पर गर्मा गर्मी भी हुई है और फिर महमूद अजज़ई का उसके बाद आपका एक वीडियो स्टेटमेंट भी आपने देखा है जो वहाँ से जारी हुआ है। ये इन्हें कल एक इशारा दिया गया था कि आने वाला जो मंगल है, जो फैमिली का दिन है मुलाकात का, हमारे ज़राए ये बता रहे हैं, मतलब ये कोई लिखी लिखाई बात नहीं है, कोई एलामिया नहीं है। हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि मंगल को उनकी एक हमशीरा से उनकी मुलाकात करवाई जाएगी और वो हमशीरा अलीमा खानम नहीं होंगी। जी। जी। मतलब बाकी दोनों बहनों में से किसी एक बहन की उनसे मुलाकात करवाई जा सकती है और साथ शायद पार्टी का कोई एक आध रहनुमा चला जाए या कोई लायर सही। चला जाए। तो जो और इन डॉक्टर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बुलाए हैं, जिसमें डॉक्टर आसिम साहब जी हैं, जी आई स्पेशलिस्ट खुरम मिर्जा साहब हैं, क्या उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी? क्योंकि उनकी मुलाकात जब तक नहीं होती तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इत्मीनान होगा इस चीज पे कि इमरान खान की जो प्रोसीजर हुआ है, जिसका अब तो इतराफ कर रही है ना हुकूमत के, वो 20 मिनट्स वहाँ पे एक प्रोसीजर जी हुआ है, जी रात को जी। प्रेस रिलीज भी आई है पिम्स हॉस्पिटल से, उसमें भी यही बताया गया है कि वो प्रोसीजर हो गया। तो
जब तक डॉक्टर जाके नहीं देखेगा, बहनें तो जाहिर बात है ये नहीं बता सकती, कि आई स्पेशलिस्ट ही बता सकता है कि क्या वो प्रोसीजर ठीक हुआ है, इमरान खान को मजीद इलाज की जरूरत है या नहीं है। तो उन डॉक्टर्स की मुलाकात के हवाले से कोई अगर अभी तक देखिए, हलचल है या यकीन दहानी कराई गई है तो? लीडर्स अगर कहीं पर आ भी जाते हैं ना, उससे मसलियत का शिकार हो भी जाते हैं ना, तो कारकुन मसलियत का शिकार नहीं हो रहे जी हैं। और कारकुनों का इस वक्त प्रेशर बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर। कल जब इस हवाले से मेरी जुनेद अकबर से मुलाकात हुई और गुफ्तगू भी हुई, तो जुनेद अकबर का ऑन रिकॉर्ड ये कहना था कि इस वक्त इस्लामाबाद और कारकुनों के दरमियान हम लोग खड़े हैं। जो जी। लीडरशिप है वो खड़ी है, कारकुनों का एक ही मुतालबा है कि इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई की जाए, इस्लामाबाद पहुंचा जाए और इस्लामाबाद जाके अपना रिकॉर्ड एहतजाज रिकॉर्ड और करवाया जाए। कल से लेकिन हम उन्हें कहते हैं, सुहेल अफरीदी साहब को भी मतलब सोशल मीडिया पे ये चीजें आपकी नजर से भी गुजरी होंगी कि एक प्रेशर डाला जा रहा जी है बहुत कारकुनों की ज़्यादा जानिब से प्रेशर है। कि आप ये जो बुजुर्ग है ना, जो मसलियत की बात कर रहे हैं, इनसे जी आप बाहर निकलें। सुहेल अफरीदी को ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की सेहत का मसला है, आपको एहतजाज की कॉल दें, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड में आके मुल्क की जी एहतजाज की कॉल दें। लेकिन इस फैसले को क्या आपको लगता है कि ये दानिशमंदाना फैसला है कि 8 फरवरी पर फोकस किया जाए और इस खबर को प्रोपेगेंडा करार दे दिया जाए? वो कहते हैं इमरान खान की तबीयत को इतनी खराब नहीं है, प्रोपेगेंडा ज्यादा किया जा रहा देखिए, आप ज़रा ये भी गौर करें कि हुकूमत की जानब से भी इस खबर को ज़्यादा उछाला गया है। है। जी ठीक है, अच्छा, जो कारकुनों का फोकस जो हो रहा था 8 फरवरी का ना, वो फोकस हो गया अडयाला की जानब। जी। और सिर्फ कारकुनों का नहीं, एक आम पाकिस्तानी जो है उसके भी दिल में ये बात थी कि बानी पीटीआई की क्या हाल है, क्या उनके साथ हॉस्पिटल में हुआ है, सलूक क्या हुआ है, कौन सा ऑपरेशन हुआ है। क्योंकि ये तो रात को फिर ईडी पिम्स हैं, उन्होंने अपना एक जो स्टेटमेंट जारी किया और सर उसमें साहब, उन्होंने मेरा आपका लेकिन इस पे प्रोसीजर एक बताया। सवाल है कि अगर हम इसको सिर्फ प्रोपेगेंडा कहकर नजरअंदाज कर दें, अगर 8 फरवरी की भी बात की जाए, उससे पहले क्या हुकूमत ये एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं दे देती प्रोटेस्ट की कि इमरान खान की तबीयत भी खराब है, इस तरह की चीजें अगर सामने आती हैं तो लोग ज्यादा तरीके इंसाफ से एंगेज होंगे, तो 8 फरवरी का भी एहतजाज ज्यादा कामयाबी की तरफ जाता है, तो फिर इसको भी हुकूमत की गलती तस्लीम किया जाए? जी देखिए, इस पर मेरी पीटीआई की लीडरशिप से बात हुई है, बिलखुसूस शैफ खट्टक से मेरी बात हुई है जो पार्लिमानी लीडर भी है और राइट हैंड है इस वक्त सुहेल अफरीदी का भी। अली जदून से बात हुई है जो हज़ारा डिवीजन के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं। और इसी तरह की जो बाकी सनाउल्लाह मस्ती खेल जी वगैरह, जी इनसे जो मेरी बात है उन्होंने देखिए एक बात की, उन्होंने कहा हुकूमत हमें उकसा रही है। जी। हुकूमत ये चाहती है कि एक और 9 मई हो जाए, पीटीआई के कारकुन आउट ऑफ कंट्रोल हो एक जाए और 9 मई हो और जाए, एक और उनको 9 मई मौका एक मिल जाए बयानिया और बनाने का, क्योंकि अब वो जो 10 मई वाला बयानिया ना हुकूमत का, उसको भी तकरीबन साल अब होने वाला है, 6-8 महीने हो गया जंग वाला, वो भी बेचने के लिए अब जी जी पुराना होता बिल्कुल। जा रहा है, तो एक नया बयानिया बना लिया जाए। अच्छा जो सब आखिर में सिर्फ 2 सवाल, उसका जरा शॉर्टली जवाब दे दीजिएगा। एक तो ये कि जो शेख वकास अकरम साहब की मुबैना ऑडियो लीक हुई है, वो सारा क्या मामला है? उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सुहेल अफरीदी साहब को पार्टी के अंदर से बहुत मुखालफत है, और फिर दूसरी बात इसी के साथ साथ कि जो आने वाला हफ्ता है उसके हवाले से आपके पास कोई खबर है कि वो तरीके इंसाफ के लिए मजीद उसमें सख्तियां होंगी? वो अपनी तरह खबर भी जवाब में देखिए, एक तो रखिएगा। देखें, हमारे शेख वकास साहब जो हैं माशाल्लाह बड़े मुंजे हुए पॉलिटिशियन हैं। बैठे हुए गालबन पेशावर बैठे हुए हैं, जी। क्योंकि ज़्यादातर वो पेशावर ही होते हैं और उनके ऊपर इतना बड़ा कोई केस भी नहीं है। जब से वो पार्लियामेंट में रात को पार्लियामेंटेरियन पकड़े गए थे ना, तो उसके बाद वो पार्लियामेंट में नहीं वो घुसे सुहेल हैं। अफरीदी साहब की छत्र छाया में अभी। मैं यही कह रहा हूँ कि वो जी पार्लियामेंट में भी नहीं घुसे हैं और वहाँ से ही अपनी वो स्टेटमेंट दे देते हैं। हम बीट रिपोर्टर्स को भी उनका रद्द अमल सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर ही आता है, सही। तो बाकी मुलाकातें वगैरह कोई नहीं है। और सुहेल अफरीदी चूँकि फ्रंट फुट के ऊपर एक तो खेल रहे हैं, दूसरा सुहेल अफरीदी जो है ना वो थड़े का शख्स है। जी थड़े के ऊपर आप देखें, ढाबे के ऊपर बैठ जाएगा, जी जी ज़मीन के ऊपर कारकुनों के साथ बैठ जाएगा और उसने साबित किया है ये। तो जो शेख साहब का बयानिया था वो तकरीबन तो मतलब शेर अफजल वाली बात है, बढ़ चुका है। सुहेल अफरीदी ये कहा, ये कोशिश ये थी कि तोपों का रुख सुहेल अफरीदी की जानब हो, लेकिन वो नहीं हो सका। दूसरा, हमें अपने सराय ये कह रहे हैं जो अगला हफ्ता है, जी जी जो 2 फरवरी से जो हफ्ता जारी है हो रहा है आ रहा है, वो कोई इतना अच्छा हफ्ता नहीं है अली अमीन गंडापुर के लिए, सुहेल अफरीदी के लिए, शायद शफी जान के लिए। ये 3 लोग हैं जिनके लिए वो हफ्ता इतना अच्छा नहीं है और शायद फिर एक और आइनी बहरान खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हो जाए अगर इनको किसी मामले में नाअहल करार दिया जाता है। अभी सिर्फ यही कहेंगे कि उन्हें किसी मामले में नाअहल करार दिया जाता है, तो चलो, ये बड़ी अब खबर आठ है फरवरी अगर। से पहले कुछ ना कुछ तो जारी बात है हुकूमत भी करेगी, क्योंकि अब 8 फरवरी में सिर्फ 6 से 7 दिन बाकी है। वीडियो का इख्तिताम करते हैं। जर साहब बहुत शुक्रिया आपका, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे।